सीतापुर में अज्ञात महिला की हत्या की घटना का सफल अनावरण, आला कतला सहित 2 अभियुक्त गिरफ्तार। जनपद सीतापुर के थाना रामपुर कलां क्षेत्र में दिनांक 8/11/2022 को ग्राम गुलरहिया के पास खेत में एक अज्ञात महिला का शव मिलने के संबंध में थाना रामपुर कलां पर मुअसन 297/22 धारा 302-201 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक भूले सुशील चंद्र भान द्वारा टीमों का गठन कर घटना के अनावरण व गहनता पूर्वक विस्तृत जांच कर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर संलिप्तों की शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसका अनावरण का विवरण अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी NP सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सिद्धौली यादवेंद्र यादव के नेतृत्व में स्वाट सर्वेलेंस निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम, स्वाट सर्वेलेंस टीम थाना रामपुर कला आदि पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए संकलित साक्ष्यों के आधार पर 2 अभियुक्तों, एक पंकज मौर्य पुत्र स्वर्गीय कामता प्रसाद मौर्य निवासी ग्राम लौना थाना रामपुर कलां सीतापुर, 2 दुर्जन पासी पुत्र ठाकुर पासी निवासी ग्राम पट्टी मजरा लौना थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त पंकज उपरोक्त की निशानदेही पर मृतका के पैर की हड्डी, आला कतला गठानसा मृतका के साड़ी के खून लगा टुकड़ा तथा अभियुक्त दुर्जन उपरोक्त के पास से प्लास्टिक के थैले में एक धोती, एक गमछा व एक घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना बरामद हुई है। दिनांक 8/11/2022 को ग्राम गुलरहिया के पास खेत में एक अज्ञात महिला का शव मिला था। महिला की पहचान ज्योति उर्फ स्नेहा पत्नी पंकज मौर्य निवासी ग्राम लौना थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर के रूप में हुई, जिसके पति पंकज उपरोक्त से पूछताछ में अपनी पत्नी के नशीली गोलियों दवाओं का सेवन करने तथा कई दिनों के लिए अक्सर किसी के घर जाकर रुक जाने तथा समझाने पर भी सुधार न होने एवं इस प्रकार आपसी संबंध खराब होने के कारण अपने मित्र दुर्जन उपरोक्त व जीवन पुत्र बाबू राम मोची निवासी ग्राम लौना थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर के साथ मिलकर योजना बनाकर दिनांक 7/11/22 को हत्या की घटना करना स्वीकार किया है। ये घटना काफ़ी चैलेंजिंग थी पुलिस के लिए, क्योंकि सबसे पहली बड़ी बात इसमें ये थी कि महिला की पहचान होना संभव नहीं था उस समय पे, और उसमें जो मौके पे साक्ष्य मिले थे या जो शरीर के अंग मिले थे उन सबको प्रॉपरली हम लोगों ने कुछ वैज्ञानिक तरीकों का मदद लेते हुए उसका फेस रिकन्स्ट्रक्ट किया था, और रिकन्स्ट्रक्ट करते हुए फिर उस जो चेहरा बना था उसके आधार पे आजू बाजू के जो 10 से 15 किलोमीटर के सभी गांव हैं और आजू बाजू के ज़िले भी हैं, वहाँ पर उस फोटो के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया था। तो इसी में आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में आज इसका खुलासा किया जा रहा है। इस पूरे घटना में उस महिला की हत्या करने में उसका पति ही मेन अभियुक्त है, और उसने उसके 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। उसने इस घटना के पीछे अंजाम देने के बारे में उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा ये बताया कि लगभग 8 से 10 सालों से उसकी पत्नी को कुछ दवाइयाँ खाने की आदत लग गई थी, और वो दवाइयाँ इलाज के बजाय वो एक नशा समझ के उसको खाती थी। उसको खाने के बाद में उसको अच्छा लगता था और वो बार बार वो दवाइयाँ खाती थी, और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से वो उनके आदतन उसकी आदी हो गई थी। और ये बात उस महिला के बहनों द्वारा और बच्चों द्वारा भी बताई कि ये बात सही है, और उस दवाई को लेने के लिए या उसके लिए वो कई बार उसको खाने के बाद में 8-8, 10-10 दिन घर से निकल जाती थी, किसी के साथ में रहती थी। इस बात को लेकर के पति को आपत्ति रहती थी, और उसी बात को लेकर के उनमें अनबन झगड़ा होता रहता था। तो इसी के क्रम में कुछ दिनों पहले ये महिला घर से निकली थी, और उसी के जो पति है उसके दोस्त के एक लड़की के यहाँ पे वो जाकर के रह रही थी। पति काफ़ी दिनों से इस बात से परेशान था, और उस बात को सोचते हुए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि अब की बार में उसको मार डालूंगा, और इसको देखते हुए उसने उसके 2 और साथियों के साथ मिलकर महिला को एक जगह लेकर जाके उसकी हत्या की, और उसका शव छुपाने के उद्देश्य से उसके अलग अलग पार्ट बना करके वहाँ पे खेत में फेंक दिए। काफ़ी चैलेंजिंग घटना होने के बाद पुलिस ने इसको बहुत कम समय में ट्रेस आउट करते हुए वर्कआउट किया है। इसमें 2 अभियुक्त जो पति है और उसका जो एक मुख्य साथी दुर्जन, दोनों लोगों को अरेस्ट किया है। एक साथी उनका भी अभी शेष गिरफ्तारी के लिए शेष है, उसकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी।
इस घटना के संबंध में जो आला कत्ल है और घटना के क्रम में जो कपड़े हैं या अन्य चीज़ें हैं जो सबूत के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है, उन सभी चीज़ों को पुलिस ने इकट्ठा किया है और दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर चैलेंजिंग घटना थी आपने कहा था।